श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि हमें शिवलिंग की पूजा किस दिशा में बैठकर करनी चाहिए। तो हमें शिवलिंग की पूजा जो है दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के करनी चाहिए, यानी कि हमारा मुख जो है वह उत्तर दिशा की तरफ हो, क्योंकि शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वह उत्तर दिशा की तरफ होती है और उसके ठीक विपरीत आपको बैठना है। कहते हैं दक्षिण दिशा की तरफ आप जब बैठ के पूजा अर्चना करते हैं तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। और साथ ही गुरुजी ने ये भी बताया कि शिवलिंग की पूजा करने के बाद आपको 3 बार ताली अवश्य बजानी है। कहते हैं गुरुजी, लंकापति रावण ने भी शिव मंदिर में शिवालय में 3 बार ताली बजाई थी तो उसे लंका का राज्य प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से 3 बार ताली अवश्य बजाइए। साथ ही गुरुजी ये भी बताते हैं कि मंदिर में अगर आप जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं तो अगर कोई आ जाता है और उससे आपको कुछ भी प्रणाम इत्यादि करना पड़ जाता है तो वह आपको नहीं करना है। मंदिर में आपको किसी को प्रणाम नहीं करना है, ना ही किसी के चरण स्पर्श करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि आपकी जो पूजा का फल होता है वह उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। मंदिर में शांत होकर ही पूजा करनी चाहिए और वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। साथ ही गुरुजी कहते हैं अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में आपने अगर किसी के चरण पैर स्पर्श कर लिए हैं तो भी आपका व्रत का पूरा फल जो है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्रत के समय आप किसी के भी पैर ना छुएं। साथ ही गुरुजी ने कथा में यह भी बताया कि बहुत लोग जो हैं, ज़्यादातर भक्त लोग जो है मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं, यानी कि जब परिक्रमा करते हैं मंदिर की, पूरी मंदिर शिवलिंग के मंदिर के अंदर की नहीं, मंदिर के बाहर से जब कोई भी देवी देवता के मंदिर जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं तो मंदिर के पीछे यानी कि देवी देवताओं की मूर्ति के पीछे वो प्रणाम करते हैं। तो गुरुजी ने भी ऐसा करने को मना किया है कि पीछे प्रणाम करने का क्या मतलब है। जब भगवान बैठे हैं आगे आपके सामने तो आप सामने उनको प्रणाम करिए, चरण स्पर्श करिए, अपनी मनोकामना अपने दुख दर्द कहिए। मंदिर के पीछे प्रणाम करने से भी आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिवालय गए हैं तो कभी भी किसी की दूसरे की थाली से आपको कोई भी पूजा की सामग्री नहीं लेनी चाहिए। कहीं से भी कुछ भी आपको नहीं लेना है। अपना स्वयं का जो भी आप लेके गए हैं तो वही आपको समर्पित करना है। शिवालय अन्य देवी देवताओं के मंदिर में भी आपको किसी भी से भी कोई चीज़ नहीं लेनी है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि मंदिर की माचिस तक भी आपको नहीं यूज़ करनी है, ना ही आपको किसी से माचिस मांगनी है। आप जो है बल्कि माचिस अपनी और मंदिर में छोड़ के आइए, क्योंकि गुरुजी ये भी कहते हैं कि आप तो मंदिर में माचिस छोड़ आए हैं अपनी, और उस माचिस से कितने दिए जले होंगे, तो वो दिए जितने जले होंगे तो उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए किसी की माचिस एक तीली भी ना लीजिए, बल्कि आप माचिस खुद स्वयं छोड़ के आइए। साथ ही गुरुजी ये भी कहते हैं कि आपको जो है जब आप शिवालय जाएं और शिवालय में आपने अगर मंदिर का कोई भी पूजा पाठ का निर्माल आपने किनारे रख दिया या कहीं किसी कोने में रख दिया जहाँ पे एकत्रित किया जाता है तो भी आपको उसका फल प्राप्त होता है। अगर वहाँ पे आपने झाड़ू भी लगाई है तो भी आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो जब भी शिवालय जाएं तो आप शिवालय की आप भले हल्का सा एक पोछा ही क्यों न लगा दें, सफाई अवश्य करिए, क्योंकि शिवालय में ही सबसे ज़्यादा गंदगी फैलती है। क्योंकि शिवलिंग बीच में विराजमान होता है और लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं और तरह तरह की वस्तुएं चढ़ाते हैं, इसलिए ज़्यादा शिवालय ही गंदा होता है। बाकी और मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो होती हैं वे स्वच्छ होती, प्रशासन लगा रहता है। और कोई कोई मंदिर में प्रशासन नहीं होता है तो वहाँ पे बहुत भक्त लोग जो आते हैं लेकिन गंदगी भी फैला देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, मंदिर जाए तो वहाँ वहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखिए। सफाई करने से शिवालय की या मंदिर की सफाई करने से हमारा भाग्य उदय होता है। जो हमारे तकदीर में बुरा लिखा होता है तो वह मिट जाता है।
तो ऐसा आप अवश्य करिएगा। ये बस संकोच करिएगा कि पंडित करेगा या वहाँ की मेड करेगी या स्वीपर सफाई करेगा, ऐसा नहीं। जब भी आपके पास समय मिले, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ करें, जब भी आपको समय मिले या कभी महीने में या हफ्ते में या 15 दिन में आप एक बार प्रण कर लीजिए कि हम जो है मंदिर में आज सफाई करेंगे। आप अगर कोई सफाई कर भी चुका है तो भी आप दोबारा फिर से सफाई कर सकते हैं। आपको यह जानकारी ज़रा भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और लोग यह जानकारी पाके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभु।